भगवान विष्णु के साथ रहने का सौभाग्य मिला है मुझे। उसके साथ साथ मुझे एक और सौभाग्य मिला था। भगवान विष्णु से मैंने जीवात्मा के मरने की बात की यात्रा के बारे में पूछा था। तब उन्होंने मुझे कई बातें बताई थी, जिसे महर्षि वेद व्यास ने एक पुराण के रूप में लिखा था, गरुड़ पुराण में। आपने पढ़ी है वो पुराण? शायद नहीं, शायद सुनी भी नहीं होगी, या सुनी होगी तो समझी नहीं होगी। इसलिए आज मैं एक कहानी के रूप में आपको मृत्यु के बाद की यात्रा पर ले जाता हूँ। ये कहानी शुरू होती है महाभारत काल में पांडवों के जीवन के आखिरी पड़ाव से। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की सीढ़ी की तलाश में निकल गए थे। भ्राता युधिष्ठिर, क्या हम सही राह पर हैं? लगता तो यही है नकुल। पुराणों के अनुसार उत्तराखंड की ओर से ही स्वर्ग के लिए रास्ता जाता है। युधिष्ठिर ने चलते चलते अपने अनुज अर्जुन की ओर देखा। वो किसी सोच में डूबे हुए लग रहे थे। अर्जुन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? भैया, मेरे मन में एक बात है जो मुझे खाई जा रही है। कैसी बात? भैया, हमने युद्ध भूमि पर न जाने कितने प्राण लिए, न जाने कितने परिजनों को हमने अपने प्राण त्यागते हुए देखा, लेकिन आज तक समझ नहीं पाया कि आखिर अपने अंतिम क्षणों में मनुष्य के साथ होता क्या है। यह तो मेरे लिए भी एक गुत्थी है अर्जुन, और शायद हम लोग इस जन्म में कभी ये जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपना शरीर त्यागे बिना स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। कितने भोले हैं ना धर्मराज युधिष्ठिर। उन्हें इस बात का दुख है कि वो जीवित हैं और मौत के समय होने वाली पीड़ा से बचे हुए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मनुष्य की मौत जब होती है तब उसे ऐसी पीड़ा होती है जैसे 100 बिच्छू उसे एक साथ काट रहे हों। किसी मनुष्य के प्राण आंखों से निकलते हैं, किसी के कान से, किसी के मुख से, किसी की नाक से, तो किसी के प्राण उत्सर्जन अंग से निकलते हैं। तो चलिए अब वापस लौटते हैं हम अपने पांडवों की ओर। स्वामी, ये तो आपका श्वान है ना? ये यहाँ क्या कर रहा है? द्रौपदी, ये केवल एक श्वान नहीं, मेरा सेवक भी है। इसने आजीवन मेरा साथ दिया है, और देखो, आज भी मेरे साथ यहाँ है। तो इस तरह निकल पड़े थे पांडव भाई, द्रौपदी और स्वान स्वर्ग की ओर। मृत्यु के कौन से रहस्य जान पाते हैं वो लोग? इस यात्रा में क्या होता है? मौत के बाद का सफर जानने के लिए